नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो लोग मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं वो सभी जानते भी हैं कि मैंने इससे जो लास्ट वीडियो अभी तक बनाई थी, जो #71 करके था, उसमें मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि दोस्तों मुझसे जल्दी से जल्दी जुड़िए, ताकि मैं एक सीरीज सुनने शुरू करने जा रहा हूं जो कि आपको मैं YouTube के माध्यम से हर एक जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप ये जानते भी होंगे। तो दोस्तों, आज मुझे लगा कि अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो पूरा भी करना था। तो मैंने आज आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो दोस्तों मैं लूं गिलोय को। वो इसलिए क्योंकि आजकल जो एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस करके, उसमें भी आपको ये बहुत अच्छी इम्यून पावर देने का जो है काम करती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके लिए सबसे पहले जो जड़ी बूटी वो चुनूं दोस्तों गिलोय को। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे वीडियो में, इसमें आपकी गिलोय भी सामने रखी हुई है। गिलोय का जो सत्व होता है वो भी आपके सामने रखा है, और गिलोय घनवटी भी आपके सामने है। घनवटी का मतलब दोस्तों गिलोय की जो टैबलेट होती है। मैं इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक मोटा, आप सभी लोग वैसे तो गिलोय नाम जानते भी हैं, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके सबके सामने लेकर आया हूं, इसमें आपको पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों, A to Z। आपको गिलोय के बारे में जानने के लिए जगह जगह पर सर्च करना, जगह जगह पर घूमना फिरना भटकने की कहीं भी जो जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पहली बार YouTube पर एक ही वीडियो के अंदर आपको गिलोय भी सामने है, गिलोय का सत्व भी आपके सामने है, और गिलोय की घनवटी भी आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, और तीनों के ही फायदे, तीनों को ही इस्तेमाल, तीनों का ही यूज कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपको पूरे YouTube के ऊपर पहली एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं गिलोय का जो है इंट्रो। गिलोय के जो क्या होता है, किस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है दोस्तों, हर्ब है। इसको संस्कृत भाषा में दोस्तों गुडुची भी कहा जाता है। ये देखिए, आप इसके ऊपर लिखा भी हुआ है गिलोय गुडुची। ठीक है दोस्तों, इसको संस्कृत भाषा में गुडुची भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं, और चक्रांगी भी कहा जाता है दोस्तों, जो गिलोय का जो नाम है। दोस्तों, इसके जो पत्ते होते हैं वो पान के पत्ते जैसे आपने देखे होंगे, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रहा हूं। पान के पत्तों की तरह इसके जो है गिलोय के बेल के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, ये कोई पेड़ नहीं होता, ये एक पौधा नहीं होता, ये एक बेल होती है दोस्तों। इसकी एक लंबी बेल निकलती है। आपको ये जानते भी होंगे बहुत से लोग, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। और इसका जो तना होता है दोस्तों, जो इसका बेल का जो तना है वो हमारी छोटी उंगली, ठीक है दोस्तों, या काफी पुरानी अगर बेल हो, काफी लंबे समय से लगी हुई है, तो अंगूठे जितनी मोटी भी इसका जो है तना हो सकता है बेल का। इसका जो इंग्लिश, ये तो था दोस्तों इसके हिंदी और संस्कृत नेम। इसका जो इंग्लिश नाम है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका इंग्लिश नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियो। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियो, ये इसका इंग्लिश नेम है। अब बात आ जाती है दोस्तों इसकी जो तासीर कैसी है। अब दोस्तों ये बहुत समझने वाली बात है, ये आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। जो तासीर है दोस्तों, जो आपकी जो गिलोय है, इसकी अगर तने को डायरेक्ट आप या इसके पत्तों को डायरेक्ट आप उबाल कर पीते हैं, या गिलोय की जो घनवटी आप लेते हैं, इसका दोस्तों तासीर जो गर्म होती है, ठीक है दोस्तों, तासीर में काफी गर्म होती है। लेकिन गिलोय का जो सत्व होता है दोस्तों, गिलोय का जो सत्व निकाला हुआ होता है, वो आपको जो तासीर में ठंडा मिलता है। अब इसका बात आते हैं स्वाद में कैसी होती है। जो दोस्तों आपका गिलोय का, अगर आप तना को डायरेक्ट उबालेंगे, तने को चबा के देखेंगे, या आप इसके जो पत्ती को चबा के देखेंगे, वो आपका स्वाद में हल्का कसैला, कड़वा, और जैसे आप उसको चबाएंगे जीभ पे इसका स्वाद आती है, हल्की सी झंझनाहट पैदा करने वाला होगा। लेकिन जो गिलोय का सत्व है वो आपका स्वाद में फीका फीका होता है, इसमें कोई ज्यादा टेस्ट की जो बात जो है नहीं होती।
ठीक है दोस्तों, ये तो था दोस्तों गिलोय का जो है इंट्रोडक्शन, किस तरह का होता है, कैसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो किस किस नाम से जाना जाता है, स्वाद में कैसा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राप्ति स्थान, गिलोय कहाँ पाया जाता है। इसे दोस्तों खेतों में जो गिलोय के जो आप देखते हैं, खेतों में गिलोय की बेल उग जाती हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। ठीक है दोस्तों, और जो आपके घर पर भी हम लोग क्या करते हैं, घर पर भी इसको जो है उगा लेते हैं। हमारे घरों में जो बाग बगीचे करने का जो लोग जिनको शौकीन रखते हैं वो इसको उगा लेते हैं। अगर अब जो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, इसकी जो खास विशेषता, वैसे तो गिलोय अपने आप में एक अमृत के समान है, लेकिन ये कहा जाता है अगर नीम के पेड़ पर अगर चढ़ी हुई गिलोय आपको मिल जाए तो वो आप ये लगा के चलो कि आपका जो है सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये कहावत भी नहीं है, ये एक सच्चाई है। गिलोय की बेल जिस भी पेड़ पर चढ़ती है, उस पेड़ के जितने भी औषधीय गुण होते हैं वो चुंबक और लोहे की तरह अपने अंदर समा लेते हैं उसके जो औषधीय गुण। इसलिए अब आप जानते भी होंगे कि नीम कितना औषधि के रूप में माना जाता है, कितने ज्यादा नीम के औषधीय गुण हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले जो इसकी जो मैं आपको बता देता हूं अब इसके जो फायदे क्या क्या हैं। जो दोस्तों पत्ते होते हैं, पत्तों में दोस्तों इसके कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और अन्य न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में जो है पाए जाते हैं। और इसके तनों में दोस्तों स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था दोस्तों हमारा सब कुछ गिलोय के बारे में, उसका इंट्रो आपको बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके नाम आपको बता दिया गया, उसका स्वाद, उसकी तासीर, उसके प्राप्ति स्थान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गिलोय के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों गिलोय के आप ये लगा के चलो 100 से अधिक फायदे हैं। इसका विस्तार जितना मैं कह पाऊं उतना कम है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसके इतने फायदे हैं, एनीमिया, खून की कमी, पीलिया, हाथ पैरों में अगर आपको जलन रहता हो, कान में दर्द रहता हो, कान में दर्द के लिए पत्ती का रस का जो निचोड़ कर आप इसके एक एक बूंद कान में भी डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। पेट की समस्या दोस्तों, जैसे गैस, पाचन क्रिया, बुखार में सबसे बड़ी मेन बात जो दोस्तों गिलोय का काम होता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी जो है मदद करता है। डायबिटीज में, दमा, खांसी, गठिया रोग, त्वचा संबंधी रोग अगर आपके हो तो नीम और आंवला के साथ मिलाकर भी आप गिलोय का जो है सेवन कर सकते हैं। एक्जिमा, शरीर के बैक्टीरिया को खत्म करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है, जो आपकी खूनी बवासीर होता है उसमें आपकी बहुत अच्छा काम करता है। बुखार को दोस्तों खत्म करता है, मोटापा, शरीर में दर्द, खून साफ करता है, मानसिक अगर आपको कोई रोग है तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, पेट के कीड़ों को जो है खत्म करता है। आपको किसी प्रकार का जो पुरुषों में जो गुप्त रोग होते हैं उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जो सेक्सुअल पावर होती है उसमें जो गिलोय का बहुत अच्छा रिजल्ट है। माइग्रेन, नपुंसकता। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक गुण भी पाए जाते हैं। डेंगू बुखार दूर करता है, मलेरिया दूर करता है, सर्दी जुकाम, आपके गुर्दे, लीवर को साफ करती है, भूख बढ़ाती है, मरोड़, जी मचलाना, उसमें आपको जो है ठीक करता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इसके जो गुण होते हैं वो चेहरे पर चमक लाने का काम करता है। असमय बुढ़ापा जो हमारे शरीर के अंदर दिखने लगता है वो सब खत्म करता है। चेहरे पर झुर्रियां खत्म करता है, पिंपल, दाने, इस प्रकार के रोग हमारे चेहरों से दूर करके चेहरे पर चमक लाता है, चेहरे को साफ बनाता है। आंखों के समस्त रोग दूर करता है दोस्तों आपका गिलोय। पुरुषों के यौन रोग दूर करता है, शुक्राणु दोष दूर करता है। अब आप खुद देखिए दोस्तों, 50 के लगभग इसके गुण तो मैंने आपको जो है बता दिए हैं। तो आप खुद देखिए गिलोय कितनी महत्वपूर्ण जो है आपकी औषधि के रूप में हमारे प्रकृति ने हमें प्रदान की है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो जो मैंने अभी सब कुछ आपको बताया ये तो था दोस्तों गिलोय की जो तना होता है या गिलोय का काढ़ा, इस रूप में आप इसको, इसके गुण। अब बात करते हैं दोस्तों गिलोय सत्व। गिलोय सत्व क्या है? गिलोय सत्व का मतलब दोस्तों होता है किसी भी औषधि का या किसी भी मतलब जो आपके सामने प्रकृति ने हमें जो औषधि के रूप में कुछ दिया है तो उसका सत्व निकालना।
जैसे हम अर्क निकालते हैं ना दोस्तों, उसी प्रकार औषधि का सत निकालना। सत का मतलब हो दोस्तों, जो आपकी डायरेक्ट आप जड़ी बूटियां उबाल कर जो पिएंगे उससे ज्यादा गुण आपका सत्व में होता है दोस्तों, सत्व में होता है। अब वो सत्व बनता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अंगूठे जितनी दोस्तों, ये तो फिर भी थोड़ी सी पतली हुई, ये आपकी छोटी उंगली जितनी है, अंगूठे जितनी मोटी जो गिलोय के तना होता है, जो हरी ताजा है, उसको लाकर दोस्तों जल में अच्छे से धो पहले उसको, फिर उसके बिल्कुल बारीक छोटे छोटे, जैसे मैंने टुकड़े करके रखे हुए हैं उतने टुकड़े करके लकड़ी की ओखली में डालकर खूब अच्छी तरह से लकड़ी का जो सोटा होता है उससे कूटिए। उसके बाद जो आपका चौगुने बर्तन में डालकर उसमें उससे दुगना पानी डाल दीजिए। दूसरे कलाईदार बर्तन के अंदर साफ कपड़े से सब कुछ जो हमने अभी घोटा था उसको छान लीजिए। अब हमें करना क्या है, उस पानी को रात भर पूरी तरह से अच्छी तरह से ढका रहने दीजिए, उस बर्तन को ढककर रख दे। उसके पश्चात सुबह होने पर बिल्कुल पतला कपड़ा बांधकर उसे खुले स्थान में रख दीजिए, ताकि उस पे अच्छी हवादार जो है उसके अच्छे खुले हवादार में उसे रखिए। अब आपको करना क्या है, सुबह उठने के बाद ऊपर से निथारे हुए जल को आग पर जो है घन बनाकर भी उसको धीरे से हटा लीजिए। नीचे जो आपका सत बच जाता है दोस्तों, वो आपका गिलोय सत्व कहलाता है। अब उसे छाया में सुखा लीजिए अच्छे से। जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो आपका सत बनकर जो है तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको गिलोय के एक एक फायदे के बारे में बताया, किस प्रकार से होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है, सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने आपको जो है आज इसकी जानकारी दे दी है। अब दोस्तों फायदे तो बने आपको इसके बता दिए, लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। मतलब किस स्थिति में आप इसका सेवन नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहली बात तो गिलोय को आप अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है तो मुंह में आपके छाले भी कर सकती है। हाँ, आप सत्व होता है, गिलोय का जो सत्व होता है उसको आप निरंतर कुछ समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह तासीर में ठंडा होता है। अगर आप शुगर की कोई दवा ले रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज है, तो आप इसके जो सेवन करने से पहले एक बार अपने जो है वैद्य से या आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य कर लीजिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो गिलोय का सेवन कर, और जो दूध पिलाने वाली माताएं बहनें हैं जो, वो भी इसका सेवन नहीं कर सकती, क्योंकि तासीर में गर्म होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को मिसकैरेज होने का खतरा होता है, और जो आपकी दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनके शिशुओं को इसकी तासीर की वजह से प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर आपका किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या सर्जरी होने वाली हो या हो चुकी हो, तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक आप गिलोय का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि गिलोय तासीर में गर्म है। बार बार फिर वही बात कर रहा हूं। 6 या 8 साल से छोटे बच्चों को इसका सेवन न करवाएं, क्योंकि कहा जाता है बचपन में जो खुराक बच्चे को खिलाई जाती है ताउम्र उसके काम आती है। अगर बचपन से ही उसको हमने गर्म चीजें खिला दी तो उसकी तासीर गर्म रहने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके बड़े होने पर उसके शरीर से बहुत ज्यादा जो है गर्मी की तासीर जो बढ़ जाती है, हाथ पैरों में पसीने और जलन की समस्या उसे पैदा हो जाती है। अगला जो है दोस्तों सोराइसिस। जिन लोगों को सोराइसिस है वो गिलोय का सेवन ना करें। गिलोय सत्व का सेवन कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा या गिलोय जूस वगैरह जो ऐसे गिलोय को उबालकर नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि सोराइसिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को गर्म चीजें या गर्म तासीर वाला खाना या गर्म तासीर वाली दवाइयां देने से मना किया जाता है, क्योंकि सोराइसिस गर्मी में या गर्म तासीर गर्म चीजें खाने से सोराइसिस बढ़ती है, इसलिए उस समस्या में बिल्कुल इसको बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती हो उस अवस्था में भी दोस्तों जो है इसका सेवन नहीं कर सकते, जिन्हें कठोर कब्ज रहती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता। गिलोय तो आपने देख लिए, गिलोय का पत्ता भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इस प्रकार की गिलोय होती है और इस प्रकार का इसका जो है पत्ता होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गिलोय सत्व कैसा होता है। गिलोय सत्व मैं आपको वीडियो में जो है दिखा देता हूं जल्दी से कि आपका गिलोय सत्व ऐसा होता है। ये सील बंद है दोस्तों, ताकि मैं इसलिए दिखाता हूं आपके साथ कभी कोई भी
धोखाधड़ी या मिलावट ना हो सके। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका जो है गिलोय सत्व है। ये देखिए दोस्तों, ये एक सफेद पाउडर जैसा फॉर्म होती है, ये आपका गिलोय सत्व है। अभी तक किसी ने भी अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका गिलोय सत्व है। अब इस प्रकार से दोस्तों, जो आपका गिलोय सत्व था दोस्तों, ये तो था डाबर का, इसी प्रकार का आपका बैद्यनाथ का भी जो है ऐसा ही होता है। ये भी मैं आपको जो है दिखा देता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, बस थोड़ा बहुत कलर में फर्क होता है क्योंकि सभी कंपनियों का बनाने का अपना अपना अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन गुण जो है सबके सेम है। और इसी प्रकार से अगली जो है दोस्तों हमारे गिलोय सत्व ऊंजा कंपनी का, ठीक है दोस्तों, इसका भी जो है सेम ही इसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारी गिलोय घनवटी, वो मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये सत्व नहीं है, ये डायरेक्ट गिलोय से जो हमारी, ये आप देख रहे होंगे, ये जो गिलोय के तने होते हैं ये उससे बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी गिलोय घनवटी होती है। और इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया कि गिलोय सत्व डाबर, बैद्यनाथ, ऊंजा फार्मेसी और भी अन्य फार्मेसीज हैं जो गिलोय सत्व को बनाती हैं, उसी प्रकार से गिलोय की जो घनवटी है वो भी दोस्तों आपकी ऊंजा, बैद्यनाथ, डाबर, इस प्रकार से और भी बहुत सी फार्मेसीज हैं जो आपकी गिलोय घनवटी को भी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी दोस्तों वीडियो मेरी? इस प्रकार की वीडियो आपको दोस्तों पूरे YouTube में दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगी और ना ही इस प्रकार से आप देख सकेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको इसके फायदे, इसके नुकसान, इसको लेने का तरीका, इसकी A to Z सब कुछ दोस्तों, गिलोय सत्व, गिलोय घनवटी, सब कुछ दोस्तों आपके सबके सामने जो है रख दिया। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों आपको ये मेरी आज की वीडियो? आज की जो मेरी पहली वीडियो थी जड़ी बूटियों के ज्ञान को लेकर, वो आपके सबके सामने है। आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए। अगर और मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को शेयर किया कीजिए। क्या पता किसके लिए कौन सी जड़ी बूटी कारगर सिद्ध हो जाए, किसको किस चीज की जरूरत हो और वो उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और आज की मेरी वीडियो, आज का जड़ी बूटी का ज्ञान जो हमारा था आपके लिए, वो कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर बताना और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, एक एक करके मैं सभी जड़ी बूटियों का ज्ञान इसी तरह से पूरे विस्तार में आपके सबके सामने दूंगा, पूरे विस्तार में आपको सबके सामने जो है बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई भी बात अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर रहा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप 24 आवर कीजिए। कॉलिंग नंबर रहा, कॉलिंग आप मुझे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कॉलिंग आप मुझे सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे से पहले पहले के बीच में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।